नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मौर्य। आज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके पहले हम सब ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि हम एंगल ए एंगल सी कैसे लेते हैं, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ठीक, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब मैंने आपको बताया। अगर अभी तक आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उसे पढ़े, यानी जो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, पहले दिन की, बिना उससे पढ़े हम सब कोई भी आइडेंटिटीज या कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मुझे उम्मीद है आप उसे ज़रूर पढ़ के आप समझोगे और आगे बढ़ोगे। और क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा तब तक आप एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप स्टडी कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम सब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें भी देखेंगे, बट जो हमारे मेन टॉपिक वो है आज की, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले वही पहले की तरफ सब ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। ठीक, ये देखो हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक, ये हमारा क्या है? एंगल बी। क्या है? एंगल बी। देखो राइट, ये जो एंगल बी है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। और ये हम लेते हैं इसमें एंगल ए। ठीक, और एंगल ए के द्वारा टोटल हम सब निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो जैसे हमें साइन ए निकालना हुआ तो क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है साइन इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट क्या है, देखो जो एंगल लेते हैं इसके सामने वाला अपोजिट होता है। ठीक, और जिस पर लेते हो क्या होता है? एडजेसेंट। देखो यह क्या हो जाएगा, अपोजिट हमारा BC है और हाइपोटेनस AC। ठीक, इसके बाद कॉस से देखते हैं। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? AB और हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक, अब बात करते हैं कॉस के बाद टैन का। टैन ए, देखिए टैन अगर हमें लिखना, टैन इज इक्वल टू होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक, अब कॉट निकालते हैं। कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉट ए। कॉट जो होता है टैन का अपोजिट होता है, क्या एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट होगा। एडजेसेंट क्या? AB डिवाइडेड बाय BC। ठीक, अब बात करते हैं कॉट के बाद आता है सेक। सेक जो होता है ये क्या है? कॉस का अपोजिट है। हाँ जी हाँ, आप इसे पढ़ रखे हो, आपको याद है ना। तो देखो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, यह हो जाएगा क्या? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय, यानी ये तो कॉस को होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बट सेक का निकालेंगे तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस AC है, ए डिवाइडेड बाय AB। ठीक, अब बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक जो होता है ये साइन का अपोजिट होता है। तो साइन क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट। तो हाइपोटेनस कितना है AC और अपोजिट कितना है BC। देखो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में हम सब देखते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल B। ठीक, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, यह हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले हम सब ये डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जितना साइड है सबसे एक बार हम इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक, देखो तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर। क्या, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर। तो यहाँ हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक, क्या, AB स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस, अब देखो ये BC स्क्वायर था, BC स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर हो जाएगा ना। इसे हम लिखने के लिए लिख सकते हैं, ये देखो AC स्क्वायर से कट जाएगा तो आएगा कितना 1, कितना आएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB बाई दोनों स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं AB बाई AC ना। जी हाँ, ये आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर पावर दोनों का सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल पावर बना सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए अब क्या है, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो इससे लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो करते क्या है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं AB बाई AC कहीं है, AB बाई AC ये क्या है, कॉस का है, तो लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू AB बाई AC की जगह कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखते हैं BC बाई AC कहीं है, BC बाई AC क्या है साइन, क्या है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, या यही ऐसे लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये लिखो, ये हमारा मिल गया फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमें पता चल गया। ठीक, देखो इसी आइडेंटिटी से हम सब एक ये फार्मूला हो गया, दो और बन जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए है ना, तो करते क्या है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को दूसरी साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर यही स्क्वायर हटता तो साइन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आप ध्यान देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए कहते क्या, साइन स्क्वायर हो गया ना, अब आगे हम सब देखते हैं कि यहाँ पर क्या था, साइन इज इक्वल टू मैंने लिया, अब लेते हैं
कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पर लेते हैं कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो अब इससे हम सब लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाकर दूसरी साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। ये देखो एक और तैयार हो गया, ठीक। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। अब देखो करते क्या है, अब ये तो हो गया, हमने डिवाइड कैसे किया था, ऐसे से, ठीक। अब लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडिंग बाई, देखो ऐसे हो गया। अब हम ए बी से करते हैं, ए बी स्क्वायर, क्या, ए बी स्क्वायर, ठीक। तो देखो चलो हम फर्स्ट में ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक। देखो इसे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, ये कट जाएगा ए बी स्क्वायर से 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस अब देखो बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर ना, समझ आ रहा है। तो चलो देखो ए सी बाई ए बी क्या है, ए सी बाई ए बी कहीं पर दिख रहा है, ए सी बाई ए बी सेक ए है, क्या है, सेक ए। तो यहाँ पर हम ए सी बाई ए बी की जगह हम सब लिखते हैं सेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, ठीक, इज इक्वल टू, अब बात करते हैं यहाँ पर +1 है 1। अब देखिए बी सी बाई ए बी का है, बी सी बाई ए बी tan ए का है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर करते क्या है, यह क्या है, यह है सेक ए, हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए सेक ए का निकला है तो हम tan का भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा tan को अगर इस साइड लाते हैं यानी लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये देखो इससे के डायरेक्ट इसे बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगर हमें tan का निकालना हो तो देखो अगर tan स्क्वायर ए हम निकालते हैं tan स्क्वायर ए, ठीक, तो क्या होगा, 1 को लाएंगे हम लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम चाहें तो ओनली tan ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। देखो पूरा पाइथागोरस थ्योरम का ही मजा है, और ये तीनों साइड का, फिर जो 3 साइड्स दिए गए हैं, और ये 3 साइड्स तो आप ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो और पढ़ रहे हो, ट्रायंगल में आप पढ़ चुके हो, यार पूरा थ्योरम हम सॉल्व करके आए हो, है ना। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखो अब क्या करते हैं, 2 साइड डिवाइड हो गया, एक ए सी से मैंने डिवाइड कर दिया पाइथागोरस थ्योरम को, एक ए बी से कर दिया, अब बचा क्या बी सी। चलिए बी सी से डिवाइड करके देख लेते हैं बी सी क्या करता है हम सबका। देखिए बी सी से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए इतना फार्मूला हमें किससे मिला, ए बी जो डिवाइड किया। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, क्या बी सी स्क्वायर, ठीक। देखिए डिवाइड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर
ए डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए सी बाई बी सी किसका है, ये तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे ना। ये देखो ये हो जाएगा ए सी ए डिवाइडेड बाई बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कट जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है ना। देखो अभी करते क्या है, अब यहाँ पर हम सर लेते हैं, देखो ए सी बाई बी सी किसका वैल्यू है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी कॉसेक का है, तो हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी किसका है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ये देखो ए बी बाई बी सी किसका है, कॉस का है, किसका है कॉस का। ठीक, देखो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ये देखो कॉट का है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। अब देखो यहाँ पर ऑनली हम कॉसेक स्क्वायर ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम कॉटेक जैसे यहाँ पर साइन tan ए का सेक ए का निकला, तो ऐसे कॉसेक का भी निकालेंगे तो हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कॉट का अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, क्या होगा वन माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, अब बात करते हैं अगर टोटली वन का वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक, तो ये देखो ये हमें किससे पता चला, जब हमने बी सी से डिवाइड किया, बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक, तो ये जो फार्मूलाज हैं क्या, देखो इस साइड अब इरेज कर देते हैं, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा ना। तो देखो इसे इरेज करते हैं, तो एक साइड करके आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज क्या मिला, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी जो मिला वह मिला साइन स्क्वायर फर्स्ट था। फिर फर्स्ट नंबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये आप याद रखिएगा। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो यही चीज आप पढ़े हो अभी। ठीक, अब अगर हमें मान लो कॉस स्क्वायर निकालना हो तो कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर है ए इज इक्वल टू जो साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। नहीं ज़्यादा तो जबरदस्ती मार भगा दो। अब देखो सेकेंड आइडेंटिटीज हमें क्या मिला, सेकेंड हमें मिला सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तब हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक, ओनली वन वैल्यू जब आता है तो उसके प्लेस में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक, पुटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए दिया गया हो क्या tan स्क्वायर ए, तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं tan स्क्वायर ए, तो वन को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, ये देखो, ये उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा और ऑलरेडी तो आप तो प्रूव करके आ रहे हो। और देखो थर्ड नंबर देखते हैं हमें क्या मिला। थर्ड पे हमें मिला कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, करते क्या है, देखो अब यहाँ पर अगर हमें ओनली क्या करना है कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना, तो क्या हो जाएगा
कॉट स्क्वायर, देखो ये प्लस है ना, यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, अगर ओनली वन का हो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। दोस्तों ये आइडेंटिटीज आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम का है। कभी भी आप फंसेंगे, आपको कोई समस्या होगी तो आपको बाहर निकाल देगा। अभी तक जितना हम सबने पढ़ा है बहुत ही काम का है, तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस यही इतना आप सब देखते हैं, और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, तो आज के लिए बस यही इतना पढ़ते हैं और इंतज़ार करिए अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में आप सब मिलेंगे।